ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ विजित इंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। तो हम लोग योग का वर्ड का मतलब कई बार सुन चुके हैं। योगी जो योग करता है, योग का मतलब जो परमात्मा से अपना कनेक्शन बना पाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ पाता है, विच इज कृष्ण का नित्यदास, उसको तो कौन व्यक्ति माना जाएगा? वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। जिस व्यक्ति के लिए कहा जाएगा कि वो सेल्फ रियलाइज्ड है। कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। दे आर द सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स, तत्वदर्शी। आप उनके पास जाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनसे प्रश्न पूछिए, वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी है। और केवल ज्ञानी नहीं है, यहाँ बताया जा रहा है ज्ञान तथा अनुभूति, नॉलेज एंड रियलाइजेशन। तो इसलिए वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन किसको कहा जाएगा? किसके पास जाया जाए? किससे इंक्वायरी करी जाए? जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है, क्योंकि भौतिक ज्ञान हमें कभी संतुष्ट नहीं कर पाता, बल्कि भौतिक ज्ञान हमारी इच्छाओं को बढ़ाता है। हमने पिछले कुछ श्लोकों में सुना कि कैसे मन को नियंत्रण करने से ही व्यक्ति एक्चुअली में संतुष्ट हो पाता है, शांत बन पाता है, शांति को प्राप्त करता आता है। तो वही व्यक्ति अल्टीमेटली जो इस प्रकार से है ना। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ज्ञान से व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है आजकल के ज्ञान से, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है मार्केट में, उसकी डिग्रियों से उसकी सैलरी का पैकेज बढ़ता है, उसके एक्सपीरियंस से उसकी सैलरी का पैकेज बढ़ता है। तो सांसारिक ज्ञान जितना बढ़ता है, इंसान की उतनी इच्छाएं बढ़ती हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इच्छाएं बढ़ने से वो क्या हो जाता है? हमने सुना था कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कि जब हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं भोगने की, भुक्ति, तो हम और ज़्यादा अशांत हो जाते हैं, हमारी हैंकरिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वास्तविक ये जो सांसारिक ज्ञान है, मटेरियल नॉलेज, ये हमारी इच्छाओं को और बढ़ाने में मदद करती है। हम कुछ चीज़ों को समझने लग जाते हैं, कुछ मिक्सिंग करना हमें आ जाता है, कुछ रिसर्च एनालिसिस करना आ जाता है, कुछ डाटा मैनिपुलेट करना आ जाता है, कुछ इधर का उधर करने आ जाता है, कुछ लॉज समझ में आ जाते हैं, कुछ बिजनेस समझ में आ जाता है। वो हमें पैसा देता है और हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर इसलिए उसकी ज्ञान की बात तो नहीं कर रहे, यहाँ बता रहे हैं ज्ञान तो वास्तविकता में वो ज्ञान बोला जाए जिस ज्ञान से और अनुभूति से व्यक्ति संतुष्ट हो जाए। क्यों संतुष्ट हो जाए? भौतिक ज्ञान से तो आदमी संतुष्ट नहीं होता, तो ये कौन सा ज्ञान है जो हमें संतुष्ट करता है? और केवल ज्ञान कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। केवल किसी चीज के बारे में जानकारी, जब तक वो व्यक्ति उस चीज से रिलेट नहीं कर पाता अपने आप को, प्रैक्टिकली अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता है उस ज्ञान से, जिसको हम रियलाइजेशन भी कहते हैं। रियलाइजेशन इज नथिंग बट हम जब अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं
किसी ज्ञान से, जैसे कि हम कुछ रोज सुनते हैं। जब हम सुनते हैं, यदि हम इसको अपने जीवन के किसी घटना से, किसी इंसिडेंट से, आज जो मेरे जीवन में हुआ, कल हुआ, पहले हुआ, उसे कनेक्ट कर पाते हैं और सीखते हैं, हाँ बिल्कुल सही, मेरे साथ ऐसा हुआ था, यस, और मैंने ये गलती करी थी, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर उसके जीवन में दोबारा वो घटना घटित होती है, वो तुरंत उसको याद आता है, नहीं ऐसा बताया था, ऐसा नहीं करना है। इसको कहते हैं रियलाइजेशन, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइज पर्सन, क्योंकि उसने ज्ञान को रियलाइज कर लिया है, उसको प्रैक्टिकल लेवल पे उतार दिया है, तब कहते हैं कि इज अ सेल्फ रियलाइज पर्सन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सांसारिक ज्ञान तो हमें और ज़्यादा असंतुष्ट बना देता है, लेकिन ऐसा ज्ञान और ऐसे ज्ञान की अनुभूति जो हमें संतुष्ट कर दे, वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है। क्यों ये हमें संतुष्ट कर देता है? कितनी अजीब सी बात है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति के अंदर ये नॉलेज देता है कि वो ये शरीर नहीं है, कि संसार टेम्परेरी है। इसलिए यहाँ पर अगर मैं भोग करने के लिए सामान इकट्ठा करता रहूँगा तो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि मैं ऐसे चीज़ को संतुष्ट कर रहा हूँ जो मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना ही इस जगह में मेरा परमानेंट रेजिडेंस है, मैं किसी और जगह से आया हूँ, मुझे वहीं पर जाना है ना। दिस इज द नॉलेज। और इसको अगर हम रियलाइज़ कर लेते हैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों संतुष्ट जाते हैं? फिर उनको सर्दी गर्मी सब समझ में आता है, इट्स अ टेम्परेरी थिंग, अभी थोड़े दिन की प्रॉब्लम है ना। हाँ, जैसे कि सर्दी का मौसम है, आपको मौसम विभाग से पता चल जाए कि बस एक हफ्ते बाद मौसम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, तो आप सोचते हैं अरे चलो एक ही हफ्ता है, कोई बात नो प्रॉब्लम। और यही आपको बता दिया जाए कि जो टेम्परेचर चल रहा है 10 डिग्री 8 डिग्री, ये अब से लेकर पूरे साल, इस साल दिसंबर तक ऐसा ही टेम्परेचर रहेगा। हाय हाय तौबा हो जाएगी, एकदम ज़बरदस्त, आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। ओहो, सूर्य देव नहीं दिखेंगे, धूप नहीं सेक पाएंगे, एक साल कैसे बीतेगा, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जैसे उसको पता है इट्स अ टेम्परेरी थिंग, एक साल भी नहीं, बोला जाए अब से भारत का मौसम ऐसा ही रहेगा, यहाँ धूप आएगी नहीं, यहाँ टेम्परेचर परमानेंटली 10 डिग्री रहेगा। काफ़ी समस्या होने लग जाएगी, डिप्रेशन से होने लगेगा, कई लोग हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे डिप्रेशन में ही सोच कर ही। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को ज्ञान होता है, अगर वो किसी तरह उसको पता चल जाए ये खबर झूठी है जी, जैसे कि कोरोना के समय में बड़ी सारी खबरें आ रही थी, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 6 महीने, नहीं 2 महीने में ख़त्म हो रहा है। और जैसी कोई व्यक्ति ऐसी खबर देता था कि ये तो बस 1 महीने रह गया है, लोगों में खुशी की लहर जाती थी। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमें सिखाता है कि संसार के दुख हैं, मान है, अपमान है, वास्तव में टेम्परेरी है, शरीर के साथ हैं, शरीर के समाप्त होते ही सब कुछ समाप्त है। हाँ, और यदि वो शरीर के बाद दोबारा जन्म ना ले, भगवान के धाम में चला जाए, उनकी सेवा करे, तो ये सारी प्रॉब्लम से वो दूर हो सकता है, बल्कि एक आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकता है, जो कि रियल आनंद है, जो कि कभी कम नहीं होता। वहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पेन है, फिर थोड़ा सा सुख है, फिर दुख है, फिर सुख है। वहाँ कंटिन्यूसली आनंदाम बुद्धिवर्धनम है, वहाँ आनंद बढ़ता ही चला जाता है। जब ये नॉलेज किसी को हो जाती है और इस नॉलेज को रियलाइज भी कर लेता है, यथार्थ सच मानता है और प्रैक्टिकली उसी लेवल पे काम करता है, तो फिर संतुष्ट नहीं हो जाएगा। इस संसार से उसको क्या चाहिए? उसके बाद कुछ चाहिए उसको? नथिंग। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त होता था, जितेंद्रिय कहलाता है। वो इंद्रियों पे विजय पा लेता है। क्यों? बड़ा आसान हो जाता है उसके लिए इंद्रियों पे विजय पाना, क्योंकि वो जानता है इंद्रियों को ये यूजलेस ग्रेटिफिकेशन में लगाने का कोई लाभ नहीं है। ये अगर मैं इंद्रियों से एंजॉय करने का प्रयास कर रहा हूँ तो मैं अपने शरीर में अपनी एग्जिस्टेंस को कंटिन्यूसली बना रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ से मुक्त होने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं इस जगह से को बिलोंग ही नहीं करता हूँ और इस जगत में दुख ही दुख हैं। हाँ, इसलिए वो इंद्रियों पे आसानी से जीत पा लेता है। वो इंद्रियों को वेस्टफुल कामों में नहीं लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि मैंने ऐसा किया तो मैं यहाँ पर फंस जाऊँगा, इसलिए वो जितेंद्रिय बन जाता है। देखिए, नॉलेज से ही ऐसा होता है, इसलिए कहते हैं कि भक्ति से ज्ञान और वैराग्य आता है, क्योंकि उसको नॉलेज आती है आध्यात्मिक जगत की, वहाँ से अटैचमेंट हो जाती है, तो यहाँ से उसकी डिटैचमेंट बड़ी स्वाभाविक है। इसलिए वो सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। वो जानता है पंच तत्वों का अलग अलग मिश्रण ही तो है, और क्या है। इन्हीं से ये सारे पदार्थ बनते हैं। किसी में ये एलिमेंट ज़्यादा है, किसी में ये एलिमेंट ज़्यादा है, किसी में अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है, किसी में एयर एलिमेंट ज़्यादा है। अर्थ एलिमेंट के भी बहुत सारे प्रकार हैं,
उसमें अलग अलग वैरायटी है, किसी में ये है, किसी में वो है। कहीं हमने पढ़ा था, पता नहीं किस प्रकार से आप सोना भी बना सकते हो मिक्सिंग करके। वैदिक शास्त्रों में कहीं लिखा है, कई साइंटिस्ट उस पढ़ के उसमें लगे हुए हैं कैसे सोना बनाया जाए, सोना कैसे डेवलप किया जाए। तो वास्तव में वो जानता है कि अल्टीमेटली इन किसी किसी केमिकल्स को, इन पदार्थों को, मटेरियल एलिमेंट्स को मिक्स करके ही सारी चीज़ें बनती है, अलग अलग मिक्स से। इसलिए उसके लिए वो सब एक जैसी हैं, डज नॉट मैटर। वो समझ जाता है कि सोना एक इतना हजारों रुपए तोला जो है, ये मनुष्य ने ही तो रेट दिया, ये भगवान ने कोई रेट लिस्ट थोड़ी भेजी है ऊपर से। आज की डेट में गहनों के लिए यदि सोने से बेहतर कोई एलिमेंट आ जाए, जो कि घिसे ना, काला ना पड़े, चमका दिया, चमकाए जाने की शक्ति हो, धीरे धीरे लोग सोने को छोड़ देंगे, किसी पत्थर को सोने जैसा बना देंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि इस चीज़ की डिवाइस शरीर को आवश्यकता नहीं है ना सोने की, सोने की मतलब गोल्ड की, लेकिन हमने उसकी डिमांड को बढ़ा बढ़ा के, मैरिज है, ये है तो सोना पहनना ही है, तो उसकी आर्टिफिशियली एक तरह से डिमांड के क्रिएट हो गई है और उसके कारण उसके प्राइस बढ़ गए हैं। अदरवाइज सोना ना हो तो क्या हमारा जीवन नहीं चलेगा? खाना ना हो तो जीवन नहीं चलेगा, लेकिन सोना ना हो तो जीवन चलेगा। लेकिन फिर भी खाने के प्राइस कम है, सोने के, गोल्ड के प्राइस ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने अपनी आर्टिफिशियल डिमांड्स के कारण चीज़ों के रेट इधर उधर करें। अल्टीमेटली दे आर बट मटेरियल एलिमेंट्स का कोई एक मिक्स है। तो जो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, जैसे हमने सोचा सुना, आत्म रियलाइज कर लेता है इस ज्ञान को कि वो इस संसार को बिलोंग नहीं करता है, इस संसार में वो अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए आया है। वो संतुष्ट हो जाता है किसी भी सुख से, दुख से, क्योंकि जानता है ये टेम्पररी फेनोमेना है। अल्टीमेटली मैं भगवान के धाम को बिलोंग करता हूँ, और इसलिए वो संसार की किसी भी चीज से अट्रैक्ट नहीं होता है। यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। अपनी इंद्रियों से, दूषित इंद्रियों से। दूषित इंद्रियां मतलब क्या होता है? ऐसी इंद्रियां जिनमें एंजॉय करने की टेंडेंसी है, उसको दूषित इंद्रियां कहते हैं। वो शुद्ध इंद्रिय नहीं। क्यों? क्योंकि जब आदमी के दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना, जैसे क्लास में मैं बैठा हूँ, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ आज उस होटल में जाके बर्गर खाऊंगा, तो सुन पाएगा, समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसे कहते हैं दूषित इंद्रियां। दिमाग में एंजॉयमेंट चल रहा है, तो उससे हम कैसे भगवान को समझ पाएंगे? जब हम एक नॉर्मल मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश के टीचर को नहीं समझ सकते, क्योंकि दिमाग में चल रहा है आज मम्मी ने क्या बनाया होगा, आज पत्नी ने क्या बनाया होगा। ऑफिस की मीटिंग में भी किसी का दिमाग में चल रहा हो, आज पत्नी ने पकौड़े बनाए होंगे। हम मीटिंग में पूछेंगे, हाँ जी क्या समझा आपने? कहेंगे सर सॉरी सर, मिस हो गया। तो जब इस संसार की चीज़ों को हम नहीं समझ पाते, तो आध्यात्मिक चीज़ को कैसे समझेंगे? भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उसके दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावनामृत नहीं बन सकता। उसे किसी विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का संग, सानिध्य प्राप्त करना होगा। उसका सौभाग्य उसको मिलना चाहिए। यानी कि किसी भक्त का संग मिलकर ही ऐसा हो पाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, यानी कि नॉलेज की रियलाइजेशन होती है उसको। ये किसी भक्त के माध्यम से होती है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है, क्योंकि जब तक कोई किताबी नॉलेज होती है, हमें लगता है कि ये तो किताबों में लिखा है। ऐसा क्या होता है? अचानक से किसी भक्त को हम देखते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद को लोगों ने देखा, ओह इन्होंने भगवत गीता को, भागवतम को पूरे अपने चरित्र में उतार रखा है, यानी कि ये पॉसिबल है। उसकी प्रेरणा से बाकी लोग भी उसको करने का प्रयास करते हैं। इसलिए भक्तों के माध्यम से हमें अनुभूति, ज्ञान तो मिलता ही है, ज्ञान की अनुभूति भी होती है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाहरी विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित हो जाता है। शैक्षिक ज्ञान से, जैसे मैंने बताया कि संसारी नॉलेज से तो और ज़्यादा द्वंद्व फंस जाते हैं, और ज़्यादा मोहित हो जाता है, और ज़्यादा डिजायर्स बढ़ जाती हैं, और ज़्यादा अशांत हो जाता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ नहीं लेना देना। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान है, कंकड़ या पत्थरों से अधिक नहीं होते। तो संसारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंसेस
उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि ये केवल हमें ये सिखाते हैं हाउ टू एंजॉय बेटर, और इस प्रकार से हमें अशांत बनाए रखते हैं। लेकिन जो के अंदर रियल ज्ञान होता है, उसकी रियलाइजेशन होती है, जो समझता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है, उसके लिए ये सारी वस्तुएं समान महत्व की हैं। वो इन चीज़ों से परेशान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है उसका रियल डेस्टिनेशन क्या है, और संसार के दुखों से भी और सुखों से भी विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सच्चा योगी है। वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी कहलाता है।